अहमद एक बावकार नौजवान था, खुश इखलाक, इबादत गुजार और साफ़गो। शहर के मशहूर कारोबारी अफराद में इसका शुमार होता था। न सिर्फ माल व दौलत का मालिक था बल्कि दिल का भी अमीर। इसकी परवरिश एक दीनदार घराने में हुई थी, जहाँ दीन और इखलाक को सबसे मुक़द्दम जाना जाता था। 5 वक्त की नमाज, सच्चाई और दूसरों की मदद करना इसकी पहचान थी। अहमद की मंगनी फ़ातिमा से हुई थी, जो एक बाहिया, पर्दादार और सलीक़ामंद लड़की थी। इस्लामी तालीमात में परवान चढ़ी फ़ातिमा का दिल भी अहमद की तरह नरम और पाकीज़ा था। इनके दरमियान एक खामोश, हया भरी मोहब्बत पनप रही थी, ऐसी मोहब्बत जो निगाहों से ज़्यादा दिलों से बात करती थी। अहमद का कारोबार आसमान की बुलंदियों को छू रहा था कि अचानक किस्मत ने पलटा खाया। इसके बिजनेस पार्टनर्स ने न सिर्फ एतिमाद तोड़ा बल्कि सारा सरमाया लेकर गायब हो गए। चंद ही महीनों में वो शख्स जिसकी मिसाल दी जाती थी, माली लिहाज से बिल्कुल खाली हो गया। दिन रात का सुकून छन गया। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और अहमद को लगा कि शायद अब फ़ातिमा और इसका ख़ानदान भी इससे रिश्ता तोड़ लेंगे। एक रात जब वो मस्जिद के एक सुनसान कोने में बैठा, आंखों में आंसू लिए अल्लाह से फरियाद कर रहा था, फ़ातिमा का फ़ोन आया। दूसरी तरफ इसकी पुरसुकून आवाज़ गूंजी, अहमद, दुनिया की दौलत तो आनी जानी है, मेरा दिल तुम्हारे हाल से नहीं, तुम्हारे हाल दिल से जड़ा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ आखिरी सांस तक। ये अल्फाज अहमद के लिए जैसे रोशनी की एक किरण थे। वो रो दिया, लेकिन अब वो आंसू कमज़ोरी के नहीं, उम्मीद के थे। चंद दिनों बाद सादगी से मस्जिद में इनका निकाह हुआ। गवाह थे ईमान, हया और दुआ। फ़ातिमा ने मुकम्मल पर्दे के साथ अहमद का साथ देना शुरू किया। वो अपने शौहर का कारोबारी रिकॉर्ड संभालती, प्लानिंग करती और सबसे बढ़कर अहमद को हौसला देती। दिन भर घर में कुरान की तिलावत और रात को शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की दुआएं। एक शाम अहमद थका हारा घर आया। चेहरे पर मायूसी थी। फ़ातिमा ने खामोशी से पानी पेश किया, खाना रखा और नरमी से बोली, आज की सील रिपोर्ट बहुत अच्छी है, माशा अल्लाह। अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, पर्दे में छपी वो मुस्कुराहट जैसे उसके दिल को छू गई। तुम हो तो सब है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। साल गुजरते गए। दोनों की मेहनत, दुआ और वफा रंग लाई। अहमद का कारोबार दोबारा तरक्की की राहों पर गामजन हो गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा शौहर था जो जानता था कि कामयाबी का असल राज सिर्फ अक्ल या पैसा नहीं, बल्कि एक वफादार शरीक हयात है। ये कहानी थी वफा, सब्र और ईमान की। जहाँ दौलत हार गई, मगर मोहब्बत जीत गई, हया जीत गई, वफा जीत गई।